क्या आपको बोलने से डर लगता है? डू यू फियर टॉकिंग? नो, आई एम श्योर बात करने से किसी को डर नहीं लगता। देन व्हाई डू यू फियर पब्लिक स्पीकिंग? तो आप पब्लिक में बात करने से क्यों डरते हैं? जी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा फियर है जो इस दुनिया में, जी हाँ, दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक बंदे को है। कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे उसे पब्लिक स्पीकिंग का फियर जरूर खा लेता है। और यही फियर एक ऐसा फियर जो आपके आपके ग्रोथ, आपके सक्सेस और आपके बेटरमेंट में रुकावट है। आज अगर आपको एक पॉडकास्टर बनना है या आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है या आपके कंपनी या कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन देना है, ये एक ऐसा स्किल है जो आप कभी नहीं छोड़ सकते। इसे तो आपको सीखना ही होगा। और जितना इंपॉर्टेंट ये स्किल है उतना ही डर सबको लगता है। जैसे कि बचपन में मैथ्स जितना ही इंपॉर्टेंट होता था एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होने के लिए, उतना ही हम उस मैथ्स से डरते थे। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग भी एक स्किल है जो आप आसानी से सीख सकते हैं। और मैं इस पूरे कोर्स के दौरान आपको सिखाऊंगी कि कैसे एक पब्लिक स्पीकर बना जाता है, कैसे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बना जाता है। तो आइए चलते हैं इस कोर्स के अंदर जल्दी से और देखते हैं कि क्या है पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बोलना मतलब कम्युनिकेट करना, राइट? स्पीकिंग इज नॉट इक्वल टू कम्युनिकेटिंग। रीड दिस लाइन ट्वाइस, थ्राइस, 100th टाइम। जी हाँ, अगर आप बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, यानी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप उस स्टेज पे होते हैं, उस माइक के सामने होते हैं, तब जब आपको अपने वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपने जो भी सोचा है वो बोलना होता है, तब आप लैक करते हैं। तब आपको ऐसा लगता है कि बस आप बोलने के लिए उस स्टेज पे बोल रहे हैं, ना कि उस आइडिया, थॉट या मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। आपके ऑडियंस या आपके श्रोता तक आपकी बात नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि स्पीकिंग इज नॉट इक्वल टू कम्युनिकेटिंग। आप चाहे एक कॉर्पोरेट में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या आप अपने दोस्तों के साथ एक टीम लंच पे गए हो या गेट टुगेदर में गए हो, आप चाहे एक वॉइस ओवर हो, या आप एक किसी कॉल सेंटर में काम करते हो, या आप एक पॉडकास्टर हो, या आप किसी इवेंट पे एज अ की नोट स्पीकर गए हो, या आप कहीं एक स्पीच दे रहे हो अपने कंपनी में या किसी इवेंट पे, या आप एक पॉडकास्टर बनना चाहते हो, आप अपने कंटेंट दुनिया को दिखाना चाहते हो, एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, या आप एक कोच हो, ट्रेनर हो, टीचर हो, गाइड हो, आप कुछ भी हो, इनमें से आप कुछ भी बनना चाहते हो, जो कॉमन थ्रेड जो सबके थ्रू रन करता है, वो है द थ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिससे पूरी जनता एक्चुअली डरती है। It is said that as per a research, 85% of people fear public speaking. और जब किसी को मौका मिलता है कि वो अपने आप को मार डाले या एक पब्लिक स्पीकर बने, यानी एक स्पीच देने के लिए किसी इवेंट पे खड़ा हो, तो पहला थॉट उस इंसान के दिमाग में ये होता है कि वो स्पीच देने से तो बेटर है मैं मर ही जाऊं। जी हाँ, ग्लासोफोबिया दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा फियर है, जो आई थिंक आप सबको है, हम सबको है। जी हाँ, हम सबको ये फियर है, हम सबको डर लगता है उस माइक से, उस स्टेज से, उस प्रेजेंस से, उस अटेंशन से। लेकिन जरूरी ये है कि उस फियर के आगे हम देखें और उस फियर से ऊपर हम अपने आप को रखे, ताकि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाए, ताकि हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाए और लोग हमें सुनने को आए। कोई भी हमारे मोनोलॉग सुनने को नहीं आता। आज आप भी यहाँ आए हो तो एक मोटिव से आए हो। इस कोर्स में आप कुछ सुनने आए हो, कुछ समझने आए हो। आप बस इस कोर्स को ऐसे ही देखने तो नहीं आए हो। इसीलिए जरूरी है कि जिस मोटिव से जो आता है, उसका मोटिव, उसका पर्पस आप जरूर से फुलफिल करें। और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर का यही निशानी है कि वो अपने ऑडियंस के मोटिव, अपने ऑडियंस के पर्पस को फुलफिल करता है। पब्लिक स्पीकिंग
एक स्किल है, एक कला है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान रखा तो। एंड इस पूरे कोर्स के दौरान मैं सिखाऊंगी कि क्या है वो चीजें जो आपको बना सकती एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर। सो चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक होम मेकर हो, या आप एक सेलिब्रिटी हो, या आप एक कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आप चाहे पॉडकास्टिंग करना चाहते हो, आप चाहे यूट्यूब से वीडियो बनाना चाहते हो, आप चाहे कीनोट स्पीकर बनना चाहते हो, आप कुछ भी हो और कुछ भी बनना चाहते हो, ये कला, ये स्किल आपको जरूर आगे लेके जाएगी। इस कला, इस स्किल ने मुझे दिया है कॉन्फिडेंस, मुझे दिया है एक प्रोफेशन, और मुझे मेरी पहचान दी है। मुझे आशा है कि ये स्किल आपको भी आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पहचान और आपकी कला आपको जरूर देगी। तो आइए सीखते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या। पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी में ये बहुत ही कॉमन है। परेशानी, पसीने आना, उस माइक या उस पेपर के पीछे छुप जाना कि भाई मुझे नहीं बोलना, मैं नहीं बोल सकती। लेकिन इन सब से आगे बढ़कर जब आप इन तीनों पे अपना काबू करके अपने आप को एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनाते हैं, तब जाके पूरी दुनिया आपको सुनने आती है। तब जाके पूरी दुनिया के सामने आपका थॉट, आपकी थिंकिंग, आपके आइडियाज आगे आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, आपकी जो भी अंदर चल रहा हो पूरी दुनिया सुने और आप फेमस हो जाए, तो पब्लिक स्पीकिंग जरूर से सीखिएगा, क्योंकि वही है जो आपको एक फेमस इंसान बना सकती है। तो मैं हूं सोनू सिंह। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूं, एक पब्लिक स्पीकर हूं, एक इमेज कंसल्टेंट हूं, इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूं, ऑथर हूं ऑफ द Amazon बेस्ट सेलर द कॉन्फिडेंस की, अनलॉक द कोड, एन एक्स ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, एक पॉडकास्टर, एक कंटेंट क्रिएटर बाय प्रोफेशन एंड पैशन हूं, एक मदर, एक होम मेकर, मैं सब कुछ हूं। बट इससे भी ऊपर मैं एक woman who I am a woman who believes in her potential. So this is all about me, and I validate and I say you that if I can do it, you can do it. My story of my journey of being a public speaker is actually from an underconfident speaker to becoming this confident, full of life speaker for whom actually winning so many awards is just a cakewalk. I have been awarded thrice as the best public speaker at MS Talks competitions of public speaking, and I am also awarded as the best motivational youth speaker of 2020. So let me take you through as to what is there in this course for you, and you will learn to be an effective public speaker. So what will you get in this course? Number one, how can you plan your speech? किसी भी स्पीच को करने से पहले या बोलने से पहले उसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर टू, हाउ कैन यू स्ट्रक्चर योर स्पीच? आपके स्पीच में अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर आपके स्पीच का कोई स्केलेटन नहीं होगा, अगर आपके स्पीच में कुछ फ्लो नहीं होगा, तो कोई उसे सुनने नहीं आएगा। What are the important aspects of public speaking? ये है नंबर थ्री। How can you prepare for your speech? Number four. And finally, how do you deliver an impeccable confident speech? So ये है पूरा जिस्ट जो आप इस पूरे कोर्स के दौरान सीखेंगे, और मुझे आशा है कि अगर आप एक ओपन माइंडसेट, एक खुले दिमाग और एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ आते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है।